हाँ, अब दादी माँ जो बन गई हूँ। अमर, 11 बज गए, शुभम अभी तक नहीं आया। रोज तो 7 बजे आ जाता था ना? अरे भाई आ जाएगा, ऑफिस के किसी काम में फंस गया होगा। बहू को तो उसकी चिंता ही नहीं है, वो तो आराम से अपने कमरे में सो रही है। आप जल्दी से रजत को फोन कीजिए ना और उससे पूछिए कि शुभम रह कहाँ गया है। ओहो, शुभम कोई बच्चा तो नहीं है। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, फिर फोन कर दूंगा। लगता है शुभम आ गया, मैं देखती हूँ। ये भी। अरे शुभम, अरे जरा संभल के बेटा, बहुत देर कर दी तुमने आज। सुनिए, जरा जरा इधर तो आइए। क्या बात है सुनंदा? शुभम? शुभम, तुमने शराब पी है? I'm late. शुभम, सॉरी पापा। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। I want to sleep, पापा। शुभम, पापा, sorry पापा, I'm late. Good night, पापा। Good night, मामा। Good night, पापा। अमर, ये प्रसाद और चरणामृत ले लो। सुनंदा, जब रात को शुभम शराब पीकर घर आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस शराब का पूरा जहर मेरे जिस्म में घुल गया है। अरे बेटा शराब पी और बाप की चरणामृत गंगा जल। सुनंदा, जिंदगी में हम पे क्या क्या मुसीबतें नहीं आई, किन किन परेशानियों के दौर से हम गुजरे हैं तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने आज तक शराब को देखा, छुआ तक नहीं। और हमारा ये बेटा अमर वो भी नासमझ है। आपकी तरह हालात से, मुश्किलों से लड़ने का हौसला नहीं है उसमें। बच्चा है वो, कमजोर है वो अभी। लेकिन इस तरह तो शराब उसे और कमजोर बना देगी। रात को नशे में जिस तरह से लड़खड़ा रहा था, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी का विश्वास टकमका गया हो। और मैं पापा, I'm sorry पापा। पापा वो रात को एक पार्टी से मिलने गया था, वहां रजत भी तुम्हारे साथ था क्या? नहीं पापा। आखिर रजत तुम्हारे साथ गया क्यों नहीं? शुरू से ही मैं उस पार्टी के साथ डील कर रहा हूं, तो भैया हमेशा मुझे ही भेजा करते हैं। बेटा, बड़ी बड़ी पार्टियों से डील मैंने भी की है, ऊंची सोसाइटीज में उठा बैठा हूं, लेकिन मैंने तो कभी इस नामुराद शराब का सहारा नहीं लिया, कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानता हूं पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm extremely sorry पापा। देखो बेटा, कभी भी कोई कदम उठाने से पहले ये मत भूलो कि तुम उस समर चौधरी के बेटे हो जिसने जिंदगी में किसी के साथ गलत काम के लिए कभी भी समझौता नहीं किया है। मैं मानता हूं बेटे, ज्योति के कारण तुम टेंस रहते हो। मैं मानता हूं बहू हमारे तुम्हारे साथ जो व्यवहार कर रही है
उसने घर में जो टेंशन क्रिएट कर रखी है उससे तुम्हारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाना जायज है। लेकिन बेटे पापा, आप हर वक्त मुझे क्यों कोसते हैं? मेरे ही बारे में भला बुरा क्यों कहते हैं? मैं हर वक्त हर जगह इनके साथ तो नहीं होती। तुम्हारे पास अपनी नजर है, अपना दिमाग है, अच्छी तरह अपने पैरों पे खड़े हो, तुम अच्छी तरह से सोच सकते हो। तुम पर तुम्हारे पापा की ये जिद कि हर कदम पर तुम उनकी उंगली थाम के चलो, तो शुभम, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें इस तरह बहू का नाम लेकर शुभम को नहीं समझाना चाहिए था अमर। तुम तो जानते ही हो, हर अच्छी बात का गलत मतलब निकालना उसकी आदत बन चुकी है। तुम्हें बताओ सुनंदा, क्या इस घर में अशांति का कारण ज्योति नहीं है? क्या शुभम उसके कारण परेशान नहीं रहता है? क्या हम दोनों के दुख की वजह वो नहीं है? तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल सच है अमर, लेकिन सच भला कौन सुन सकता है? और कड़वा सच, वो भी हमारी बहू। नहीं अमर, ये उसकी बर्दाश्त के बाहर की बात है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जुबान होते हुए भी हमें उसके सामने बेजुबान होकर रहना पड़ेगा। देख सकने के बावजूद भी हमें उसके सामने अंधे होने का ढोंग करना पड़ेगा। सुन सकने के बावजूद भी उसके सामने यह जाहिर करना होगा कि हम बहरे हो चुके हैं। नहीं सुनंदा, नहीं। इतनी कड़ी परीक्षा तो भगवान अपनी संतान की भी नहीं लेते हैं, और फिर हम तो इंसान हैं। तो फिर क्या करें अमर? इस मुसीबत, इस मुश्किल का हल हम कैसे ढूंढें? सुनंदा, शायद तुम ठीक कह रही हो सुनंदा। मुझे बहू का नाम लेकर शुभम को नहीं समझाना चाहिए था। मेरी बातों ने बहू की भावनाओं को इतना उकसा दिया और वो हमसे इतना कुछ कह गई कि एक बार फिर हमें अपनी बदनसीबी पर रोना पड़ रहा है, अपने आप को कोसना पड़ रहा है। चिंता मत करो सुनंदा, अब मैं शुभम को अपने ही ढंग से समझाऊंगा और ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा कि वो बुरी सोसाइटी में पड़कर बहक जाए। सुनंदा, मुझे यह भी पता लगाना होगा कि वो ऐसी कौन सी खास पार्टी है जिससे डील करने के लिए रजत सिर्फ शुभम को ही भेजता है। फ्रांसिस ये चाहता है कि हम ये टेंडर भरें, और तुम भी यही चाहते हो। मेरे ख्याल से जिस तरीके से उसने ये बात तुम्हें समझाई होगी, तुम मान गए होगे इसकी बात, है ना? तो इसमें हर्जी क्या है भैया? आर्टिफिशियल ज्वेलरी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली स्काई ट्रेडर्स नाम की जिस फर्म का फ्रांसिस ने जिक्र किया है, उस फर्म के दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, लखनऊ में पहले से ही बहुत से ब्रांचेस हैं। अब ये फर्म बैंगलोर में अपना एक ब्रांच खोलना चाहती है। इन तमाम ब्रांचेस के लिए इस फर्म को 30-35 लग्जरी कोचेस की जरूरत पड़ेगी। हर साल ये फर्म बड़ी बड़ी कंपनी से टेंडर मंगवाते हैं, और भैया जिस कंपनी का टेंडर पास होता है उसे ये तमाम कोचेस सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। ये फर्म अच्छा खासा एडवांस तो देती है, इसके अलावा बहुत से, और इसके अलावा और भी बहुत से फायदे बताए होंगे फ्रांसिस ने तुम्हें, है ना? शुभम, देखो, हमारा फायदा तो बाद में होगा। इससे पहले फ्रांसिस हमसे कितना फायदा उठा लेगा तुम जानते हो? भैया जब फ्रांसिस हमें फायदा करवाएगा तो जाहिर बात है वो फायदा उठाएगा भी। अब हमें उसे जो कुछ भी देना है वो तो कुछ नहीं शुभम, बहुत कुछ देना पड़ेगा, और वो भी पहले। तुम्हें याद नहीं है कि पिछले टेंडर के पास होने के बाद भी फ्रांसिस हमसे किसी न किसी बहाने पैसा उठाता ही रहा? शुभम, हमें फायदा तो बाद में होगा, पहले फ्रांसिस हमसे लाखों रुपए ऐंठ लेगा। भैया अगर बिजनेस बढ़ाना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। नो, आई डोंट वांट टू टेक दिस रिस्क। हमसे ये ऑफिस तो संभाला नहीं जाता, और तुम चाहते हो कि लखनऊ, कलकत्ता, बनारस, इन सब जगहों पर हम अपने ऑफिस खोलें? कौन संभालेगा ये सब ऑफिस? भैया हम इन तमाम शहरों में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखेंगे। हम ऐसे आदमी अपॉइंट करेंगे जो हमारे लिए। शुभम, ये तो बिल्कुल खुद ही दूसरे के हाथ में अपना गिरेबान थमा देने वाली बात हुई। अरे कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जबकि उस बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल हो, अपनी पूरी एक पकड़ हो। किसी आदमी के भरोसे तो आप नहीं बैठ सकते ना, ये सोचकर कि वो कमा कर खिलाएगा आपको।
ये तो बहुत ही बेहुदा ख्याल है। I don't like all this and I don't believe in this theory. Come on, कौशल, finish your drink. नहीं सर, मेरे लिए तो बस एक ही काफी है। अरे भाई, दुश्मनों के साथ एक पी जाती है, दोस्तों के साथ कम से कम 2 तो होनी चाहिए। Okay, sir. Mala darling, make a drink for him. Yeah. कौशल, उस रात शुभम को विस्की पिला के जो बात हमने समझाई थी, माला डार्लिंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस बार भी वो 2 हंसों का जोड़ा हमारी जाल में फंस जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं सर, 1-2 का 4 हो जाएगा। जिस तरह से आपने उन दोनों को समझाया है, मुझे नहीं लगता वो आपकी पकड़ से छूट पाएंगे। बाकी कौशल साहब उन्हें शीशे में उतार लेंगे। Exactly. माला इज एब्सोल्युटली राइट सर। आपने जो उनका पहला टेंडर पास करवाया और जिस तरह से वो उसमें से माल कमा रहे, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा टेंडर नहीं भरेंगे। कौशल, तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। वो पुराना टेंडर पास करवाने का तुमने मुझे पूरा मुआवजा दिला दिया और वो लोग भी माल कमा रहे हैं, लेकिन ये सब करने से तुम्हारा क्या फायदा हुआ? फाइनेंशियली इसमें मेरा कोई फायदा नहीं फ्रांसिस साहब। मालिकों के गुड बुक्स में मैं पहले से था ही, अब 2-4 मार्क्स और बढ़ जाएंगे। तुम बिल्कुल सच बोला करते हो। ये मैं उसी दिन समझ गया था जब तुमने पहली बार मुझे शुभम से मिलवाया। तब तुमने ये कहा था कि माला ने तुमको मुझसे मिलवाया, जबकि सच ये है कि तुमने मुझे माला से मिलवाया। हाँ? कौशल, फ्रांसिस जब फ्रांस में था तो उसके कांटेक्ट में एक नौजवान आया था जो ठीक तुम्हारी तरह अपने मालिकों के गुड बुक्स में था, उनका खैर ख्वाह था, उनका भला चाहने वाला था, लेकिन दरअसल वो जाने दो, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा था भाई। तुमने तो अपनी सारी कमिटमेंट्स पूरी की हैं, बल्कि मेरा दिल बहलाने के लिए इस हसीना से मिलवाया, मालिकों से लिया हुआ पूरा माल मुझ तक पहुंचाया। कौशल, मैं तुम्हारे कौशल की पूरी तरह से दाद देता हूं। फ्रांसिस साहब, मेरी नजरों में फिलहाल रुपया पैसा कोई अहमियत नहीं रखता, और खास तौर पे 2 नंबर का रुपया एकदम भी नहीं। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा कैरियर। मुझे आगे बढ़ना है, तरक्की पानी है मुझे। हाँ, तरक्की तुम जरूर पाओगे, तुम्हारा करियर भी जरूर बनेगा। बस उन छोकरों को ये टेंडर भर लेने दो। कौशल, मुझे वो शुभम थोड़ा सा क्रेजी लगा, बल्कि उस रोज मैंने ये भी महसूस किया कि वो मैडम माला के गले की माला बनने को भी तैयार हो जाएगा। सर प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, मैं तो सपने में भी ऐसी बात सोच नहीं सकती। अरे भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस छोकरे की बात कर रहा हूँ मैडम। कौशल, तुम एक काम करो, तुम माला को लेकर यहाँ से निकलो, कोई साहब मिलने आने वाले हैं। ओके? और सुनो, 2-4 दिन में टटोलकर मुझे ये जरूर बता देना कि उस टेंडर के बारे में उन्होंने क्या सोचा है। I'll do that. I'll do that. बाय बाय। मैं बोल रहा हूं, मौका अच्छा है, अपना काम कर डालो। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार।
एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार, संसार